मुरादाबाद में 11वीं शरीफ के मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दीनी शिक्षा के साथ दुनियावी शिक्षा पर जोर दिया गया। मुरादाबाद के मियां कॉलोनी में आयोजित बड़ी 11वीं शरीफ के मौके पर जलसे के दौरान सैयद अहमद मियां ने तकरीर करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर देश के उच्च पदों पर पहुंचाकर देश की सेवा करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आज इसी उद्देश्य से मुस्लिम समाज के बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। सैयद अहमद मियां ने मंच से आगे बोलते हुए कहा कि किसी भी कामयाबी का रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है, इसलिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना जरूरी है। जलसे के आखिर में सैयद अहमद मियां ने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। इसलिए मेरा कहना है कि मदरसों की इबादत करो, मस्जिदों की इबादत करो। अभी आप देखेंगे कि आपके इस मोहल्ले की इस मदरसे से कुछ बच्चे फारिग होकर अपने सरों में नूरानी ताज रखकर जगमगाते हुए नजर आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को जाहिल बनाकर मत रखो। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के एक वली हैं, जिसको हम हिंदी में संत कह सकते हैं, और उनकी तालीमात हमने लोगों को बताई कि उनकी ज़िंदगी एक इल्म का सबक सिखाती है। उनकी ज़िंदगी हमें शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होकर अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने का सबक देती है। इससे हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। हम समाज को अल्लाह के वलियों और अल्लाह के जो नेक और मुकर्रब बंदे हैं उनकी सीरत को सुनाकर अपने समाज को गोया के सुधार की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम सब नेक अमल करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। मौलाना तोक़ीर की गिरफ्तारी की गई है, ख्वाजा साहब की दरगाह से भी उन्हें रिहा करने के लिए सरकार से जो है अपील की गई, तो आपकी तरफ से कोई अपील की जाएगी? हम भी ये दुआ करेंगे रब कदीर की बारगाह में कि परवरदिगार आलम उनको जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए। हम अपने आकाओं की बारगाह में ये दरख्वास्त करेंगे, अर्ज़ करेंगे हुजूर गौसे आदम की बारगाह में कि हुजूर गौसे आदम जल्द अज जल्द अपना करम फरमाएं, अपना फजल फरमाएं और उनको रिहाई, और जो भी लोग उनके साथ बेकसूर गए हैं परवरदिगार आलम उनको भी रिहाई अता फरमाए। कोई इस मुकद्दस मौके पर पैगाम कोई चंद रहे? हम इस मुकद्दस मौके पर ख़ास पैगाम सिर्फ तालीम का देना चाहते हैं कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि जिससे हम दुनिया में भी राज कर सकते हैं और दुनिया में बेहतरीन सलीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बेशक स्कूली तालीम, दीनी तालीम के साथ स्कूली तालीम भी ज़रूरी है। आपके द्वारा भी इस तरीके से लोगों से अपील की गई है। कितना मानते हैं आप इस्लामिक तालीम के साथ साथ स्कूली तालीम भी होना चाहिए? मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी होना ज़रूरी है, ताकि हम दुनिया के बारे में ये जान सकें, क्योंकि जिस मुआशरे में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा इल्म और पूरी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनियावी ज़रूरी तालीम आप हासिल करो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 11वीं शरीफ का प्रोग्राम था जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिसमें ख़ुसूसियत के साथ औलाद अली, औलाद गौसे आज़म शहज़ादा सैयद इबादुल्लाह शाह जमाली और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अहमद मियां साहब मदला शरीफ से तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ सदर जलसा हज़रत मुफ्ती आले रसूल साहब फैज़ुल कुरान से तशरीफ़ लाए, और ख़तीब अहले सुन्नत क़ारी गुलाम मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अलावा और भी शोरा, नुक़बा और उलमा इकराम तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रहा। कितने सालों से यहाँ पर ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम तकरीबन 20-25 साल से ये हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मौजूदगी में ये 11वां सालाना प्रोग्राम है। जलसे में खास बात ये देखी गई, जिस तरीके से सभी उलमा इकराम ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की कि दीनी तालीम के साथ स्कूली तालीम भी अपने बच्चों को हासिल कराएं। आप कितना इससे? जी, हम भी सहमत हैं कि जहाँ दीनी तालीम है वहाँ दुनियावी तालीम की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। दोनों तालीम अगर एक जगह हो जाए तो फिर इसका मामला ही बहुत अच्छा होता है,
اور ہمیں دونوں تعلیم کو اپنانا چاہیے، دونوں تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دلوانا چاہیے۔ کوئی پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر ہمیں پیارے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نصیحت کی۔ میں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ سبھی لوگ پیارے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔